जयतु शासनो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपना प्रसंग चल रहा है। दुख क्या है, दुख क्यों है? तो प्रसंग है कि दुख क्या है, दुख क्यों है, दुख है भी कि नहीं, बिना दुख के ही हम दुखी हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। कमरे में एक रस्सी पड़ी थी और हम रात भर भयभीत रहे कि सांप है। सुबह उठ के देखा तो वो रस्सी थी। अब रात भर नींद हराम हो गई। किसने कर दी? रस्सी ने। और वो थी नहीं, सांप था ही नहीं वहां। अपनी जिंदगी में दुख बहुत सारे दुख ऐसा ही है। रस्सी को हम सांप मानकर भयभीत हैं। कितने दुख ऐसे जिंदगी में। हम सामने वाले को मानते हैं कि हमारा बुरा कर देगा। वो कहता है कि मैंने नियम ले लिया, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, लेकिन हमारी धारणा बन गई ये मेरा बुरा कर सकता है क्योंकि इससे मेरी बनती नहीं है। हमें ये पता ही नहीं कि वो नियम लेके बैठा है मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, लेकिन अपन ने तो देख लिया कि ये मेरे दुश्मन है, विरोधी है, तो बुरा कर सकता है। और हम डरते रहते पूरी जिंदगी भर। 100 दुखों में से हमारे 10 दुख, 20 दुख, यहाँ तक 25% दुख हमारे भ्रम के हैं, हमारे साइकोलॉजिकल हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। जो दुख हैं ही नहीं फिर भी हम दुखी हैं, दुखी। अब आपने जीवन में निकालो, क्योंकि मैं दुखों की दवाई देने बैठा हूं इसलिए 3-4 दिन से आपको जांच मशीन पर रखे हुए हो, क्योंकि दुख के निवारण की दवाई देना है तो पहले जांच तो कर लूं कि दुख है भी कि नहीं। तुमने कहा महाराज मेरे कमरे में सांप है और मैंने यहाँ से उस सांप को हटाने के लिए मंत्र फेंका, वहाँ सांप था ही नहीं। ध्यान रखना, पर साधु का मंत्र है। यदि सांप नहीं था और सांप का मंत्र फेंक गया तो रस्सी भी सांप बनेगी, पर बेटा सांप जरूर होगा। इसलिए गुरु के सामने, डॉक्टर के सामने बीमारी व्यक्त करने के पहले देख लेना कि तुम बीमार हो कि नहीं। एक सरकारी अस्पतालों में एक लवण भास्कर चूर्ण मिलता था, लवण भास्कर चूर्ण होता था, तो लोग, वो थोड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया। तो लोग वैसे बना जी डॉक्टर साहब मेरे पेट में गैस बनती है, वो पुड़िया चाहिए, गैस में से कुछ नहीं बनती, वो जीरा मन जैसा छांटने में अच्छा लगता है। कई बच्चे च्यवनप्राश के कारण से जुखाम बना लेते, मुझे थोड़ा जुखाम है क्योंकि च्यवनप्राश खाने मिलेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि अपन थोड़े, क्योंकि महाराज दुखियों को ज्यादा देते, दुखियों को ज्यादा बांटते। और बात सही भी है। कल ही मैंने कहा था, सामने वाला दुखी हो तो उसका दुख निवारण करें, वो तो दुखी है ही नहीं, वो तो दुखी है ही नहीं।
क्योंकि तुम उनसे दुखी है कि मेरा परिवार का बेटा मंदिर नहीं जाता, पति मंदिर नहीं जाता, तुम दुखी हो। उससे पूछा भाई तुम मंदिर नहीं जाते दुखी हो? तो बोले महाराज मुझे तो कोई दुख नहीं, अब मैं किसकी दवाई करूं। तो ऐसी स्थिति भी कई बार बन जाती है। तो वस्तुतः हमें यह देखना है कि पहले दवाई लेने के पहले देखो दुख है भी कि नहीं। सांप का डर है या सांप है, पहले पक्का करो कि तुम सांप से डर ही रहे हो या सांप तुमने देख लिया है। यदि सांप है तो फिर तुम मंत्र को बुलाओ। गारुड़ी मंत्र होते हैं ना, ये मंत्र कभी कभी बड़े खतरनाक होते हैं। इनको कभी तुमने सैंपल में बुलाया, परीक्षा के लिए बुलाया या झूठा बुला लिया, ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, नाश कर देंगे। तुमने कहा कि चलो मैं किसी देवता को बुलाता हूं यूं कि है कि नहीं, तो देवता ऐसा कुपित हो जाएगा कि तुम्हारा विनाश कर देगा। जब हमें किसी से भी अपनी दुख दूर कराना है, किसी शक्ति से हमारा दुख दूर होने वाला है, तो महानुभाव बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। और जिससे भगवान से, गुरु से, माँ बाप से, मंत्र से, तंत्र से जब जब तुम्हें ये भाव आए कि ये जो मेरे ऊपर दुख है इसे कोई दूसरा दूर कर सकता है, ऐसा तुम्हारा निर्णय हो जाए, तो तुम सबसे पहले मेरा आज एक अच्छी तरह परीक्षा कर लेना कि वो दुख है भी कि नहीं है। बस वो सांप है कि नहीं, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। पूरे घर में फिर सांप ही सांप होंगे, क्योंकि तुमने रस्सी थी अच्छी तरह परीक्षण किया नहीं और चिल्ला उठे सांप सांप सांप। और तुम्हारी इस चिल्लाहट को देखकर किसी ने दया कर दी और गारुड़ी मंत्र को बुला लिया, और गरुण आकर के देखा तो वो तो देख लेगा, वो तो रस्सी निकली। अब वो कहेगा इसके हर कमरे में सांप होगा, लेकिन अब कितनी चिल्लाए मैं आऊंगा नहीं। परीक्षा के लिए कभी नहीं की जाती। पर की शक्तियां, अदृश्य शक्तियों की कभी परीक्षा नहीं की जाती। उनको तो उसी समय बुलाओ। देखो पहले सोचो, थोड़ा एक दिन और दुखी हो जाओ। सुबह उठ करके जल्दी मत दौड़ो, अच्छी तरह टार्च लेके देखो कि सांप है कि नहीं, सांप का निर्णय करो पहले। डरते रहते अब, भय का भूत। इनकी दवाई कभी नहीं करना जब तक निर्णय नहीं हो कि मुझे दुख है, वास्तविक दुख है। दूसरी बात, हम दुख से, जितना दुख है उतने ही दुखी हैं कि ज्यादा दुखी हैं। इसका इफेक्ट 2 दिन पहले बताया था। हम दुखी कम हैं और हमने दुख कम है और दुखी ज्यादा हो गए, तो डॉक्टर दवाई ज्यादा दे देगा तो मर जाओगे। क्योंकि वो तुम्हारी तड़पाहट देख करके उसने कहा इसको थोड़ा हाई डोज दो, दुखी ज्यादा है और दुख उतना था ही नहीं, चले जाओगे, नुकसान हो जाएगा। और तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। 90% मैंने कल डिसेक्शन किया था परसों, कि जितना दुख तुम्हें है नहीं उससे कई गुने तुम दुखी होते हो। एक चॉकलेट के लिए बच्चा आंसू बहा रहा है, बताओ भैया चॉकलेट नहीं मिलने पर उसे दुख क्या है? भूख है कि बीमार है, क्या है? इतना रो रहा है। चॉकलेट कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। चॉकलेट नहीं मिलने पर शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं उसके बिना है, कोई क्षति भी नहीं, लेकिन रोता कितना है, टन्ना के रोता है, चिल्ला के रोता है, आंसू बहाता है। अब मैं आपसे पूछता, बहुत अच्छा उदाहरण आया है। चॉकलेट नहीं मिलने पर बच्चा टन्ना के रो रहा है, आंसू भी आ रहे हैं। सही बताओ, जितना वो रो रहा है क्या उतना दुख उसको है?
बिस्किट के लिए नहीं रो रहा, बिस्किट तो चलो भूख लग रही है, बिस्किट से क्या होता है, भूख मिटती है। चॉकलेट से कौन सी भूख मिटती है? अब वो चॉकलेट के लिए इतना रो रहा है कि बहुत हद से ज्यादा। भूख से नहीं रो रहा, चॉकलेट चाहिए उसको। अब वो चॉकलेट के लिए, अब बताओ कैसे करो? वो जितना दुखी हो रहा है उतना उसके ऊपर दुख जीरो ही नहीं है। ये बच्चे का उदाहरण अपनी जिंदगी में लगाओ। कहीं हम चॉकलेट के कारण तो दुखी नहीं है, कहीं हम चॉकलेट को तो नहीं रोए। आप अपनी जिंदगी को देखना महानुभाव, जैसे वह बालक चॉकलेट के अभाव में कोई दुखी नहीं है, फिर भी दुखी होता है। 90% जिंदगी में तुम उन चीजों से दुखी हो जो जिंदगी के लिए जरूरी है ही नहीं। जो नहीं होने पर कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तुम दुखी हो, उनके लिए तुम परेशान हो, उनके लिए तुम भगवान के पास आते हो, उनके लिए तुम मंदिर आते हो, उनके लिए तुम सामरिया सेठ के यहां जाते हो, उनके लिए तुम सारी दुनिया में घूमते हो। क्यों? चॉकलेट चाहिए। नीति कहती है बहुत खतरा मोल ले रहे हो आप, बहुत खतरा मोल ले रहे हो आप। उन चीजों के लिए ना दुख का प्रकट कर रहे हो जो दुख तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं। देखो ऐसी चीजें यदि कोई तुम्हें, मैं कहूं कि आज मैं दुखी को ही आशीर्वाद दूंगा, स्पेशल पीछे लगाऊंगा, और आज जिसके आशीर्वाद मिलेगा उसका दुख सही में दूर हो जाएगा। और ये माइक से मैं घोषणा करूं, इतने बजे मैं दुख निवारण आशीर्वाद दूंगा। कितने लोग, नकली लोग लाइन में लगेंगे, दुख है ही नहीं, चलो मिल रहा है, दुख निवारण मिल रहा है। अरे भाई दुख है कि नहीं? अरे नहीं है तो करो ना, आशीर्वाद तो मिलेगा कम से कम, आशीर्वाद तो मिलेगा कम से कम, मत लेना आशीर्वाद। यदि तुम दुखी नहीं हो तो दुख निवारण आशीर्वाद मत लेना, नमोस्तु का ले लेना। महाराज से, महाराज पूछे क्यों तुम्हें दुख है? नहीं साहब मुझे कोई दुख नहीं, मैं तो नमोस्तु करने आया हूं। नमोस्तु का आशीर्वाद, दुख नहीं है। और दुख निवारण आशीर्वाद लेना इतना ही खतरनाक है जितना कि बीमार नहीं होने पर दवाई खा लेना। बीमार नहीं है फिर भी मिल रही थी दवाई, खा लो, बहुत खतरनाक। तो बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, नकली बीमार बन जाते हैं, नकली परेशान बन जाते हैं, नकली दुखी बन जाते हैं और कहते हैं हमारा दुख दूर कर दो, और बाद में फिर परेशान होते हैं। इससे अच्छा तो क्या, आशीर्वाद के पहले मैं दुखी, तो दुख था ही नहीं, अब तो दुखी हो गया। तो तुमने कहीं नकली आशीर्वाद तो नहीं लिया? लिया था साहब, तो अब तो दुखी हो नहीं है। तुमने रस्सी का आशीर्वाद लिया था, अब तो सही में सांप निकलेगा, क्योंकि तुमने रस्सी का, सांप का निरीक्षण किया नहीं, देखा नहीं, और सांप को भगाने वाला मंत्र बुला लिया। अब वो मंत्र इतने सांप छोड़ के जाएगा कि एक के बाद एक निकलेंगे। इसलिए मैं तुम्हें दुख निवारण के रास्ते दवाई बताने के पहले थोड़ा कह रहा हूं कि बेदुख मत पालना, जो है ही नहीं, ईमानदारी से बोलना, और जितने दुख हैं उतने ही दुखी रहना। कल का प्रश्न था, तुम स्वयं दुखी हो अपने दुखों से या दूसरों के कारण दुखी हो? पहला निर्णय, तुम अपने में, तुम स्वयं दुखी हो या अपनों से दुखी हो? तो कल निर्णय हुआ था कि महाराज हम लोग स्वयं से कम दुखी हैं, अपनों से ज्यादा दुखी है। बच्चा पढ़ नहीं रहा, मैं दुखी हूं, माँ बच्चे से दुखी है, पत्नी दुखी है पति से क्योंकि वो शराब पीता है, वो बीमार है, वो स्वयं स्वस्थ है लेकिन रो रही है। बोले क्यों? पति बीमार है, घर में सब बीमार है, मैं स्वस्थ हूं, उसको रोटी नहीं खाई जा रही, नींद नहीं आ रही। बोले क्यों नहीं आ रही? तुम्हें कौन सी तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है बेटा,
को तकलीफ है, तकलीफ बेटा को, नींद माँ को नहीं आती। तकलीफ पिताजी को है, बेटा को नींद नहीं आती। घर में एक व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है, पूरे घर की नींद हराम हो जाती है, पूरे घर के भोजन मुश्किल हो जाता है, पूरे घर के आंख में आंसू आ जाता है। ये संसार की एक ऐसी विडंबना है, स्वयं के दुखी हो जाए, स्वयं के कष्टों से दुखी हो जाए, उसका इलाज ज्यादा नहीं, कुछ नहीं करना महानुभाव। मैंने कल भी संकेत दिया था, यदि तुम अपने आप में स्वयं दुखी हो तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, थोड़ा सा चिंतन करो कि मैंने द्वारा कोई गलती हो गई, उसका दंड मैं भोग रहा हूं। थोड़ी सी क्षमता धारण कर लो, बिना दवाई के स्वतः ही कर्म शांत हो जाता है। जिस कर्मों में तुम्हें लगे ये दुख मैं स्वयं की भूल का है, मैंने स्वयं गलती की है, मेरा स्वयं का अपराध है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ऐसा निमित्त से यदि तुम्हें कष्ट आया हो, मैंने ही बुरा परिणाम किया था, कुछ नहीं, तस्मिच्छामि दुक्कडम, आलोचना। कभी अपना स्वयं परिणाम बिगड़ जाता है तो हमारे शास्त्रों में प्रतिकोण कहा, आलोचना कर लो। मानव भूल का पुतला है, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, कभी मन मचल जाता है, कभी आंख गलत देख लेती है, कभी कान बुरा सुन लेते हैं, कभी मुंह से बुरा निकल जाता है, कभी गलत रास्ते पे चल जाता हूं, कभी हाथों से गलत हो जाता है। किसी ने नहीं किया, मैं स्वयं हूं। अगृहीत मिथ्यात्, एक अगृहीत कर्म होता है और एक गृहीत कर्म होता है। एक अगृहीत दुख होता है, एक गृहीत दुख होता है। एक अगृहीत सुख होता है, एक गृहीत सुख होता है। अगृहीत भूल मेरी खुद की भूल है, स्वयं नैसर्गिक, मेरा खुद का प्रमाद है, उसके लिए कुछ नहीं करना, ना कोई दान, ना कोई पुण्य, ना कोई पूजा, भगवान को याद नहीं करना, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, मात्र थोड़ी सी देर के लिए उस कष्ट के प्रति क्षमता भाव धारण करना है। क्षमता भाव, एकदम शांत चिंतन करो, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम में जलने सीरा। कितनी बड़ी बात ध्यानंतराज जी ने कही। कुछ नहीं करना, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने खोटा कर्म किया है पूजा कर लो। पूजा में लिख रहे हैं और पूजा करने की बात नहीं कर रहे कि मैंने खोटा कर्म किया है, हे भगवान ये खोटा कर्म आपके प्रभाव से खत्म होना चाहिए, मैंने खोटा कर्म किया है आपकी पूजा से ठीक होना चाहिए, मैंने खोटा कर्म किया है आपकी भक्ति से ठीक होना चाहिए, नहीं लिखा उन्होंने। पूजा में बहुत बड़ी बात कह दी, यह है विवेकपूर्ण पूजा। उन्होंने कहा कि तुम पूजा में कम से कम कौन सा दुख मिटोगे, ऐसा यदि दुख तुम्हें है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, शाम में जलने लीरा, क्रोध अग्नि को शांत करो, शांत करो, उत्तेजित मत हो, किसी पर अपनी गलती को दूसरे पर मत थोपो। तुम्हें पकड़ में आ गई है, ये गलती मैंने की है, ये गलती मेरे द्वारा हुई है, मेरी भूल है, बस अब तुम क्रोध नहीं करना, किसी पर झुंझलाहट नहीं करना। जैसे कल प्रश्न आया था ना कि माँ जो को जब कष्ट होता है तो वो अपनी गुस्सा बेटे पर उतारती है। तुम कभी अपने आप से दुखी होकर दूसरे पर झुंझलाहट मत करना, बहुत सावधान रहना, बहुत बड़ी दवाई दे रहा हूं तुम। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए ये कष्ट, ये भूल मेरी गलती से हुई है, मैंने ही आज गलत खा लिया इसलिए पेट में दर्द हो गया, मेरी भूल है, किसी ने खिलाया नहीं है, मैंने ही खाया है, मैंने कहा, किसी ने मुझे कहा नहीं था, मैं ही गया था किस गलत रास्ते पर, किसी ने नहीं कहा था, मैंने ही ऐसा कर लिया, किसी ने नहीं कहा था, मैंने ही गाली दे डाली, मैंने अपना परिणाम बिगाड़ लिया। तो पहले दुखों को छांटो, तुमने खुद अपने आप में जिंदगी में तुम्हारी भूल से तुम कितने दुखी हो,
उसके लिए कुछ नहीं करना, डॉक्टर के पास भी नहीं, कुछ नहीं जाना, बस शाम में जल्ले शीरा, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ, ले लो 1 घंटे का मौन, एक जंगल में पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, शांत चित्त होकर बैठ जाओ और चिंतन करो, मैं अपनी गलती किस पे थोपूं, किस पे थोपूं? गलती तो मेरी खुद की है, उसको सहन करो। अपनी गलती को स्वयं महसूस होते ही बिल्कुल एकदम साइलेंट हो जाओ, मौन ले लो, सुनना बंद कर दो, एकांत में जाकर 1 घंटे बैठ जाओ, आप इसका चमत्कार देखना, चमत्कार देखना। बस यही कहना, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद किया है ये कर्म, इसके लिए ये मंदिर नहीं। हम साधु लोग क्यों इन सब मंदिर, क्यों इन सब क्रियाकांडों से दूर रहते? हम लोगों के भी दुख उदय में आते, लेकिन हम लोग तो ना कोई जाप करते, ना कोई पूजा करते हैं, ना अभिषेक करते। पूज्यवर बट्टकेर महाराज ने कहा, तुम जिस बात से परेशान हो, दुखी हो, ये सब तुम्हारी खुद की उपज है कि कोई दूसरा दुखी कर रहा है? साधु इतना विशाल होता है, दूसरों के द्वारा दिए हुए दुख को कहता है नहीं मेरी गलती है। ज्ञानी व्यक्ति की पहचान, इसको सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, ये धर्मात्मा है, वो लाख उपाय करेगा, सामने वाले ने किया नहीं सब मेरी गलती, इसने तो कुछ किया ही नहीं। सीता का जीव रावण से क्षमा मांग रहा, रावण तेरी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं इतनी सुंदर क्यों थी जिससे तेरी नीयत बिगड़ गई। बताओ कैसे हैं ज्ञानी आत्माएं, कैसी है सती, अपन सब बताओ। सीता अपहरण में रावण की गलती थी या अपनी जनक नंदिनी सीता की गलती थी? सब लोग बोलो। रावण की है, रावण, अपन सब एक है ना। रावण की गलती थी, रावण पापी था 100%, सारे वोटो है। सीता मैया से पूछा, बोले मैया रावण की गलती है ना? नहीं नहीं नहीं, रावण की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं इतनी सुंदर क्यों थी कि रावण की नीयत बिगड़ गई। गजब! जब ये प्रसंग मेरे ध्यान में आया, पढ़ा, मैंने कहा आज पता चला ये महान क्यों है, आज पता चला ये जगत में प्रसिद्ध क्यों है, आज पता चला कि ये पूज्य क्यों है, आज पता चला कि इनकी कहानी क्यों है, आज पता चला कि सारी दुनिया क्यों कहती है सिया राम। राम से भी आगे क्या बोले, ये क्या? रावण से कहती है नहीं मेरी गलती, तुम्हारी गलती नहीं मेरी गलती है, मैंने ऐसा पुण्य क्यों कमाया कि मैं इतनी सुंदर कि दूसरे की नीयत खराब हो जाए। बहुत बड़ी चीज। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हुई होती हैं जो कभी भी करता दूसरा है, दूसरे ने किया सब अपने ऊपर ले लेता है, और अज्ञानी अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता है, स्वयं करेगा और दूसरे के ऊपर थोप देगा। और ज्ञानी, अज्ञानी और ज्ञानी का लक्षण, अज्ञानी जब जब तुम्हें अपने किए हुए कृत्य दूसरे पर थोपो अज्ञानी हो, और जब जब दूसरे के किए हुए कृत्य भी अपने ऊपर ले लो तो वो कहलाता है ज्ञानी। वो एक दिन सुनाया था ना मैंने कहीं बिजोलिया में, घर में 4-5 प्राणी थे, पिता और बेटा बाजार गए, मेले में गए, एक कांच की बरनी लेके आए, अच्छी बरनी लेके आए और घर में रख दी। उसी दिन बहू ने वो बरनी उठाई कांच की और हाथ से छूट गई, फूट गई। बेटा और पिता को पता चला कि ये तो वही बरनी है जो फूट गई, उसी की आवाज़ है। अब बेटा आपे से बाहर, उसकी पत्नी से टूटा था, आज मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, मैं बरनी लेकर आया, उसने बरनी फोड़ दी।
ससुर को भी गुस्सा आया, बेटा कहते हाँ उसको अच्छे जम के मारो, और दोनों गुस्से में आए। अंधी है, बरनी फोड़ दी, बहुत गुस्से में आए, बहुत गुस्से में। इतना गुस्सा था कि उस दिन कोई खैरियत नहीं थी। इतने में सासू माँ बैठी थी। उसने सोचा कि आज बहू से बरनी फूट गई और नई बरनी फूटी है, और ये मेरा छोकरा और पति ये पिता इसका बड़े शौक से बरनी लाए थे, और उन्होंने कहा था देखो फूटना नहीं चाहिए, और वो फूट गई। आज इस बहू की खैरियत नहीं है। आज इसको कितनी गालियां मिलेंगी और कितनी पिटाई होगी इसकी। वो अपने बेटे के गुस्से को जानती थी, और जिस बेटे को पिता की सह और हो, करेला और नीम चढ़ा, पिता की सह और हो। सासू एकदम उठी और जहां बरनी गिरी थी वहां पहुंच गई और खड़ी हो गई। फिर दोनों गुस्से में आ रहे थे। बेटे ऐ छोकरा क्यों चिल्ला रहा है? बड़े इसने बरनी फोड़ी। उसने नहीं फोड़ी, बरनी मेरे हाथ से गिरी है, बरनी मेरे हाथ से गिरी है। सन्नाटा छा गया, क्रोध का कोलाहल था, चारों तरफ कोलाहल था, सारा सिर घर पे उठ गया था, सारा सिर गालियों से गूंज रहा था घर। खून खराबे की स्थिति आ गई, सिर फूट सकता था, कुछ भी हो सकता। गुस्से में कोई व्यक्ति कुछ देखता नहीं। मां ने कहा ऐ छोकरे मेरे से गिर गई, क्या करूं, बूढ़ी हूं, छूट गई हाथ से तो क्या करूं? बेटा शांत, अब मां से क्या कहे, पत्नी होती तो निपटा देता। गुस्से में आई था, पीटने आई था, डंडा लेके आई था। हर व्यक्ति हमेशा अपनी गुस्सा कमजोर पर निकालता है। कमजोर से गलती हो जाए कि व्यक्ति कुत्ता भी शेर हो जाए। अब मां ने कह दिया, अब मां को थोड़ी हाथ उठाएगा बेटा। मम्मी आपने ठीक नहीं किया है, सावधानी रखना चाहिए। तो क्या करूं, मेरे हाथ कांप गए, मैं करूं क्या? अब आवाज कैसी हो गई? मम्मी ठीक नहीं है। और जो पिता आए थे, इसके पति थे, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो, बोलो क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे हाथ से फूटी है। वो तो धीरे थे, वो तो चल रहे। दोनों चले गए। बहू कहने लगी मैंने सुना है कि जगदम्बा होती है। माँ जी ये क्या किया तूने? मुझे समझ में नहीं आया, बरनी तो मेरे हाथ से फूटी। बोले बेटा तेरे में और मेरे में क्या अंतर है? मेरे से भी तो फूट सकती थी। पॉजिटिव सोच सोचना, पॉजिटिव सोच सोचना। अपनी बहू पर इतना विश्वास हो कि मेरी बहू, मेरी पत्नी चलाकर तो नहीं फोड़ेगी ना। बरनी फूटी है तो देखो, दुश्मन से फूटी है, मूर्ख से फूटी है या ज्ञानी से फूटी है। दुश्मन से फूटी हो तो गुस्सा करो। बोलो, आपसे पूछता हूं, आपने कोई नई बरनी लाकर दी तो आपकी पत्नी उसको चला करके फोड़ेगी क्या? ये विश्वास है? बोलो ना। चलाकर फोड़ देगी वो, तुम लाए हो मैं फोड़ूंगी, ये विश्वास कभी नहीं करना है। पत्नी है, इतना विश्वास करो कि मेरी पत्नी चलाकर तो नहीं फोड़ेगी, धोखे से फोड़ गई। कोई मूर्ख पागल नहीं फोड़ी है जो चलाकर फोड़ देवे। मेरी पत्नी कोई पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है, कुत्ता बिल्ली नहीं है, पशु नहीं है। मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूं कि वो चला करके तो नहीं फोड़ेगी, धोखे से फूट जाती है। धोखे से तो मेरे से भी फूट सकती थी, रास्ते में भी फूट सकती थी। क्रोध करने की जरूरत नहीं। मां ने ये सोचा मेरे से हाथ से भी तो गिर सकती थी बेटा, तेरे हाथ से गिरी या मेरे हाथ से गिरी, क्या फर्क पड़ता है? और मेरे बीच के आने से आज कितना अनर्थ बच गया। आज तेरी क्या हालत होती। हो सकता गुस्से में जोर से मार देता, सिर फूट जाता, अस्पतालों में चक्कर लगा रहे होते, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि गुस्से में थे दोनों।
और गुस्से में कहीं मार देते, सिर में चोट लग जाती, बेहोश हो जाती। बरनी तो तुम्हारी 100 रुपए की थी और अस्पताल का इलाज हो सकता है नहीं। गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। 1000 रुपया लग जाते 100 रुपए की बरनी पर। और मैंने अपने सिर पे ले लिया, बेटा देखा, वे दोनों भी शांत हो गए, तेरा सिर भी बच गया। बरनी तो तेरा सिर फूटता था तब भी फूट गई, और सिर बच गया तब भी फूट गई, वो तो जुड़ने वाली नहीं है। बोलो उस सासू ने अच्छा किया है बुरा किया है? तो भावना भाव संसार की हर सासू ऐसी हो जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो है? हर सासू संसार की ऐसी हो जाए तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। लोग बहुएं दुनिया की माताओं को पूजना बंद करके सासुओं को ही जगदम्बा मान लेंगे कि मेरी सासू ही जगत माता है। मां बनना सीखो। उसने पैर पड़ लिए, मां, मेरी जन्म देने वाली मां आज पीछे हो गई। जिस मां ने जन्म दिया, हर नारी, हर बहू सासू से ज्यादा श्रेष्ठ मां को मानती है। यह सासू का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस घर में सास बहू की 2 मां होती है, एक जन्म देने वाली मां पीहर में होती है और एक ससुराल में होती है, अपने पति की मां को भी वो मां कहती है। ये 2 माताएं होती हैं। एक स्त्री के जीवन में 2 माताएं आती हैं। मैं एक बहुत बड़ा निर्णय दे रहा हूं, थर्मामीटर दे रहा हूं। यदि तुम्हारी बहू में सासू से अच्छा उसे अपनी मां की याद आती है, मेरी मां कितनी अच्छी थी, मेरी मां बहुत अच्छी थी, यदि आपसे अच्छी यदि उसको जन्म देने वाली मां है, जाओ, तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरनाक है। बहू का अभिशाप ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख उठाओगे। और यदि कोई बहू ये कह दे वो जन्म देने वाली मां तो कुछ भी नहीं थी, ये तो साक्षात जगदम्बा है। बस सासुओं से मेरा कहना है, आपको एक साधना करना है। तुम मंदिर आओ तो अच्छी बात, पूजा पाठ करो तो अच्छी बात, धर्म ध्यान करो तो अच्छी बात, व्रत कथा व्रत करो, उपवास करो तो अच्छी बात, दान पूजा करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बात नहीं। सासू के लिए एक मंत्र है, सासू के लिए होमवर्क दे रहा हूं। बस तुम ऐसा व्यवहार बहू से करो कि बस बहू के मन में यह भाव आ जाए कि जन्म देने वाली मां तो कुछ भी नहीं है, ये मां तो सारे, ऐसी मां मिली मुझे, मैं अब सारे संसार की माताओं की अपेक्षा सबसे पहले मैं अपनी सासू माता की पूजा करूंगी। और सहेलियों में जब बैठे और जब वो पीहर जाए और मां का नेचर होता है, अपनी बिटिया जब ससुराल से लौटती है तब एक ही बात पूछती है, बेटा कैसा है ससुराल, कैसा लगा, कोई परेशान तो नहीं? और बहू कह दे, मां तू छूटी है, तू जरूर छूट गई, लेकिन मुझे साक्षात जगदम्बा माता मिल गई है, इतनी बड़ी मां मिली। मां तू तो कुछ भी नहीं है, मेरी सासू, मां तेरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तूने क्या मुझे लाड़ दिया, क्या प्यार किया, तेरे में क्या गुण, जो मेरी सासू में गुण है। यदि बहू ने अपने जन्म देने मां के सामने अपनी सासू की प्रशंसा कर ली तो जाओ, ये सासू एक दिन तीर्थंकर की माता बन सकती है और एक महान माता बन सकती है। और ये कह दी, महाराज जी मां डायन मिली है, कहां पटक दिया तुमने मुझे। उम्मीद किसकी है आप लोगों को? सासुओं को क्या उम्मीद है? एक आध सासू तो बैठी होगी, क्या उम्मीद है तुम्हारी बहू अपनी मां के सामने तुम्हारी प्रशंसा कर सकती है? क्या? अपना पेपर स्वयं देखो, रिजल्ट जब खुलेगा तब खुलेगा। विद्यार्थी पेपर देने के बाद
अपने नंबर स्वयं जोड़ता है कि नहीं? पेपर दे के आता है तो दोस्त बैठ जाते, यार नंबर जोड़े, इसमें 5 नंबर मिलेंगे, इसमें 10 मिलेंगे, इसमें 15। स्वयं नंबर जोड़ता है। और अच्छे विद्यार्थी जितने नंबर जोड़ते हैं उतने ही मिलते भी। एग्जैक्ट पोल जैसे चुनाव के समय होता ना, पहले ही से वो एग्जैक्ट पोल के इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ये जीतेगा। ऐसे आप भी एग्जैक्ट पोल। हर सासू सोचे मेरी बहू पीहर जा रही है, ये मेरे माँ के सामने, अपनी माँ के सामने मेरी प्रशंसा करेगी या बुराई? ये विचार करके भेजना, ताड़त करके मत भेजना। यदि तुम्हें विश्वास है महाराज जी, मुझे अपनी बहू पर विश्वास है, पीहर जाके मेरी प्रशंसा करेगी, दावा करता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। और फिर सीबीआई लगा देना। यदि सासू की प्रशंसा बहू अपनी माँ के सामने पीहर में कर रही है, समझ लेना इस घर में साक्षात देवताओं का वास होता है। रामधारी जयशंकर प्रसाद ने लिखा, जिस घर में नारी इतनी पूज्य हो जाती है कि उसकी बहू ही उसे माता मानने लग जाती है, वहां देवताओं का वास होता है, देवताओं का निवास होता है, वो स्वर्ग कहलाता है। उस घर की वंदना करने साक्षात देवता आते हैं। बताओ क्या बिगड़ा है? मुझे शेयर करना आप लोग। सासू ने अपने सिर पर ले लिया कि बरनी मेरे से फूटी, इससे नुकसान क्या हुआ, हानि क्या हुई? हानि बताओ, सब लोग सोचो, अपन सब दिमागदार हैं। नुकसान बताओ बाकलीवाल, अमोलक जी, नुकसान बताओ, क्या नुकसान है? नुकसान तो जो होना था वो। अच्छा, फायदा कितना हुआ? जो अपन ने पहले ही कह दिया, कितना क्लेश होता। और बहू भी कहती, कैसे दुष्ट लोग हैं, मेरे से हाथ छूट गई तो छूट गई, मेरा तो सिर फोड़ दिया इन्होंने। बरनी के फूटने पर सिर फूटता है। वो घर राक्षसों का है, वह घर नरक का है। बरनी के फूटने पर क्या फूट रहा है? सिर। बरनी के फूटने पर सिर फूट रहा है। यही है पापियों का घर, यही है राक्षसों का घर, यही है दानवों का घर, और यही है नरक, जहां बरनी के फूटने पर सिर फूट जाते हैं, और जहां बरनी के फूटने पर सिर बचा लिए जाते हैं, यह है महान आत्मा। तो ऐसी उपादान शक्ति ज्ञानी में, बिरलों में होती है। तो साधु से जब पूछते हैं तुम किससे दुखी हो, तुम्हें दुख है कि नहीं, कौन दुख दे रहा है? साधु कहता कोई नहीं, उपादान प्रधानी, कर्ता कर्म अधिकार, समय सार, सब कुछ एक साथ लाकर एक ही शब्द कहेगा। जितना बड़ा साधु होगा, कितने भी कष्टों में हो, वो कभी ये नहीं कह सकता ये मुझे कष्ट दे रहा है, इसके कारण से मैं परेशान हूं, बहुत परेशान हूं मैं इससे। जब जब साधु में ये परेशान आएगा, भाव आएगा, तब तक साधु का ग्राफ गिरेगा, डाउनफॉल, डाउनफॉल। अपने आप की परीक्षा स्वयं कर ले। हर साधु, हर ज्ञानी, हर सज्जन, हर बड़ा, हर बुजुर्ग, हर सासू, हर पिता, क्या तुम्हारे मन में जिस बात से तुम्हारा दुख है, उस दुख को अपने ऊपर ओढ़ने को तैयार हो? सीता जैसे, इस सासू मां जैसे साधु की अंतिम परीक्षा होती है। साधु से पूछते हैं गुरु, साधु से पूछती है जिनवाणी मां, बोलो तुम इस संसार में किससे दुखी हो? चिंता मत करो, नाम बताओ, फिर मैं उसको निपटा दूंगा। साधु की साधना में इतनी ताकत है, साधु की इतनी पहुंच है, यदि वो किसी की भी FIR लिखा दे, जमानत भी नहीं होगी।
साधु को एक बार मन में FIR आ जाए, मैं इस व्यक्ति से परेशान हूं, महानुभाव, उस व्यक्ति की जमानत में नहीं, बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। साधु के मन में, अच्छा साधु है, सच्चा साधु है, साधना अच्छी है, खोटे साधु की बात नहीं करना, अच्छे साधु। और अच्छा साधु इतना दुखी हो जाए कि उसके मन में भाव आ जाए मैं इससे दुखी हूं। हरिवंश पुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। महानुभाव, तुम एक बात ध्यान रखना, क्योंकि साधु की FIR लिखाई जा रही है। साधु से पूछा है थानेदार ने आकर कोर्ट ने, तुम किससे परेशान हो? और साधु ने यदि तुम्हारा नाम ले लिया महानुभाव, कोई जमानत नहीं होगी, सड़ोगे, जेल में फांसी पे जाओगे। एक दीपायन मुनि की कथा आती। दीपायन मुनि के मन में भाव मात्र आया, ध्यान में बैठे थे, कुछ राजकुमारों ने शराब पी ली, वो पत्थर मार रहे थे। साधु ने चिंतन किया कि सब मेरे कर्मों का उदय है, लेकिन अति की हद होती है। बस साधु को इतना भाव आया, ये मुझे दुख दे रहे हैं, ये मुझे पत्थर मार रहे हैं, इनके कारण से मैं सिर फूट रहा है, इसके कारण से मैं परेशान हूं। जब साधु पर निमित्त बुद्धि आ जाए कि इसके कारण से मैं परेशान हूं, बस ये कहना ही था, ये कहना ही था, और बाएं हाथ से पुतला निकला, 12 योजन की पूरी नगर को जला के भस्म कर दिया। कोई नहीं बचा पाए। उस समय कृष्ण जी, बलराम दोनों थे, दोनों ने क्षमा मांगी, बचाने का प्रयास किया कि हमारे राजकुमारों से गलती हुई, मैं क्षमा मांगता हूं। ब्रह्मांड से घोषणा हुई, श्री कृष्ण, बलराम, ये साधु की FIR है, ये साधु का क्रोध है, साधु निमित्त के कारण से दुखी हुआ, ये उनकी दृष्टि में आ गया है, कोई नहीं बचा सकोगे, किसी को नहीं बचा पाओगे, तुम 2 बचोगे। जैन दर्शन के अनुसार कृष्ण जी, बलराम बचे। कृष्ण जी जैसी की जमानत नहीं लगी, द्वारकाधीश इतने शक्तिशाली, जमानत देने पहुंच गया, मैं जमानत देता हूं, अब ऐसी गलती कभी होगी नहीं, जमानत खारिज हो गई। बलराम जैसे जमानत खारिज हो गई, कुछ नहीं, राख होगा सबका, क्योंकि साधु में निमित्त बुद्धि जाग गई। ठीक है, साधु का भी विनाश हुआ होगा, लेकिन तुम्हारा विनाश जरूर होगा। इसलिए जो साधु के जब भी कोई दुख हो जाए तो साधु को जनवाणी एक ही बात कहती है, तुम किसी दूसरे पर दोष मत देना। भले कोई तुमने पत्थर मारा है किसी ने, तुम ये मत कहना कि पत्थर इसने मारा है, तुम यही कहना पत्थर मेरे कर्मों से मुझे लगा है। इसने पत्थर मारा, नहीं नहीं वो नहीं मार सकता, मैंने ही कभी खोटा काम किया होगा, इसलिए पत्थर मेरे कर्मों से आया। साधु ये चिंतन। और शुभ में भी ये देख लेना, ये तो मैंने अशुभ में कहा। साधु को सुख मिलता है और साधु की उस समय दृष्टि चली जाए, आज मेरा दुख जो था इसके कारण से दूर हुआ है, मैं इसके कारण सुखी हूं। महानुभाव, पौवारा है साधु का सबसे बड़ा वरदान। आशीर्वाद से नहीं, शब्दों से नहीं, बस साधु की दृष्टि में ये आ जाए कि मेरा जो सुख है वो इसके कारण से सुखी हुआ हो, इसने मेरा दुख मिटा है। बस ये वरदान यदि तुम्हें मिल गया, 100 भव तक तुम्हारे पास दुख भटकेगा नहीं, क्योंकि साधु की दृष्टि में आ गया, इसने मुझे सुख दिया है। यानी साधु की निमित्त दृष्टि चाहे सुख पे हो अथवा दुख पे हो, दोनों अच्छे बुरे फल देते, लेकिन फिर भी साधु ज्यादातर उपादान प्रधानी होते हैं। नहीं, मैं किसी से साहब आपके आशीर्वाद से सुखी हुआ, नहीं वो तो अपने पुण्य से हुआ, मैं कौन हूं।
साहब आपके कारण से सुखी होगा, नहीं साहब मैं तो कुछ हुई नहीं, वो तो अपने पुण्य से हुआ, ऐसा साधु बोलता है। और दुख होने पर नहीं, इसने कोई दुख नहीं दिए, सब मेरे ही कर्म हैं, मैंने ही खोटे कर्म किए थे इसलिए हुआ। ऐसा साधु चिंतन करता है। इसलिए साधुओं के लिए कोई पर प्रत्यय रूप धर्म नहीं करना। इसलिए साधु लोग कोई भी ये संसार की जितनी क्रियाएं हैं ये नहीं करते, क्योंकि वे आलोचना करते, वे क्षमता भाव करते। उनका सबसे बड़ा शस्त्र है प्रतिक्रमण। पूजा नहीं, स्तुति नहीं, वंदना नहीं। साधु अपने कर्मों का क्षय करता है प्रतिक्रमण में, और प्रतिक्रमण में नियम से निमित्त को दोष नहीं दिया जाता। पूरे प्रतिक्रमण क्या किया है, मैंने ऐसा किया हो, कराया हो, करने की पूरा प्रतिक्रमण को मैंने अच्छी तरह से चिंतन किया, कहीं भी निमित्त बुद्धि नहीं आई, कहीं भी दुखों का कारण कर्म को भी नहीं छोड़ा, नौ कर्म को भी नहीं छोड़ा। उनका सब गलती मेरी है, मैं ही बुरा हूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा ना कोई। ये साधु की शक्ति है, ये है साधु का शस्त्र, साधना। मेरे से बुरा कोई नहीं है, बस साधु के कर्म कट जाएंगे। थोड़े बहुत बचते हैं, प्रायश्चित ले लेता है। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, ये दो से ही हमारे शस्त्र हैं। मंदिर नहीं हमारा शस्त्र है, पूजा नहीं हमारा शस्त्र है, स्तुति नहीं हमारा शस्त्र है, वंदना हमारा शस्त्र नहीं है, और कोई नहीं। ये दो शस्त्र से साधु अपने कर्मों को काट लेता है, बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल देता है। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, ये दो बहुत बड़ी शक्ति। इसलिए साधु से कहा गया तुम प्रतिक्रमण में चूक मत करना, तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति है। प्रतिक्रमण के अंदर सिद्धियां होती हैं। प्रतिक्रमण करते समय हमारा इतने पाप, 24 घंटे में सबसे ज्यादा यदि पाप कटता है साधु का तो प्रतिक्रमण करते समय, क्योंकि उस समय उसकी दृष्टि उपादान दृष्टि रहती है, उपादान दृष्टि रहती है, पूरी एक एक लाइन में उपादान दृष्टि। मैंने ऐसा किया, मैं हूं पापी, मैं हूं दुष्ट, मैं हूं मायावी, मैं हूं रागी, सब पूरे अंत तक, पूरे प्रतिक्रमण भक्ति के अंत तक उपादान दृष्टि। और जब जब जीव की उपादान दृष्टि जाती है तब तक आत्मा के अनंत रक्षी के शक्ति के स्रोत खुलते हैं। इसलिए साधु यदि प्रतिक्रमण होश पूर्वक करे, सावधानी पूर्वक करे, अर्थ प्रत्यारूप करे, तो साधु को तो बिना तपस्या के ही सिद्धियां हो जाएंगी, बिना तपस्या। और ईमानदारी से प्रायश्चित करे। और यदि बड़ा है जो प्रतिक्रमण से नहीं कट पाता है, कभी बड़े अपराध भी हो जाते, प्रायश्चित कर लेना चाहिए, प्रायश्चित से दूर हो जाते। और प्रायश्चित के बाद फिर कोई शस्त्र नहीं, फिर तो या तो कर्म भोगेगा और या फिर कर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए उपादान दृष्टि में सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि कर सको महानुभाव, यदि तुम्हारी जिंदगी में ये हो सके कि मेरे जीवन में जितने कष्ट हैं वो सब मेरे ओरिजिनल हैं, बनावटी दुखी होना मत, बच्चे जैसा पहले कह दिया। और नियम करो अपनी जिंदगी में, मैं आज के बाद कभी मन में भी भाव नहीं लाऊंगा कि मैं किसी से दुखी हूं, मैं किसी से दुखी हूं, दुश्मन से भी नहीं, पड़ोसी से भी नहीं, पाकिस्तान से भी नहीं, पापी से भी नहीं। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्या बात है महान, सज्जन पे नहीं कह रहा हूं, सज्जन पे क्रोध नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूं। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रथों पर, दुर्जन है, दुष्ट है, क्रूर है, हम क्रोध नहीं करेंगे। उसने मेरी जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर दी। कल प्रश्न आया था ना, पारसनाथ के मौलिक गुण क्या है? सबसे बड़ा मौलिक गुण पारसनाथ में था कि जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, 10 भाव पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी उसने नहीं कहा कि ये दुष्ट ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने कहा नहीं, सब मेरा ही दोष है,
मेरा ही दोष है। क्या पारसनाथ जैसे उनके चरित्र को पढ़ो, मेरा ही दोष है, किसी का दोष नहीं है। आज तक ऐसा प्रैक्टिकल कहीं किसी महापुरुष की जिंदगी में देखने में नहीं आया जिसने सब कुछ मिटा डाला हो और पुलिस FIR लिखाने आई हो और कह दिया हो नहीं किसी की गलती नहीं है, गलती मेरी है, मुझे कोई FIR नहीं लिखाना। साहब सारी दुनिया ने देखा है, इसने आपको मिटाया। राजा कह रहा है कि तेरे घर को, तेरी सारी इज्जत इसने बर्बाद की है, सारा नगर के सामने हुई है। वो कहता है पारसनाथ का जी, सारी दुनिया कहे तो क्या हो, मैं कह रहा हूं कि मेरी बर्बादी इसने नहीं की, मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई FIR नहीं लिखाना, नुकसान मेरा हुआ है ना, बर्बाद मैं हुआ हूं ना, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे अपने आप से शिकायत है, मैंने किया है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है, कुछ जीवों का ऐसा जीवन होता है, दुनिया को बचाने के लिए वो अपने आप को झोंक देते हैं। दुनिया पे आरोप लगाने के पहले अमरचंद दीवान की ने जो फांसी लगी थी जयपुर में, किस कारण लगी? अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों के एक कमांडर को एक मोहल्ले में मार दिया। अंग्रेज लोग क्या करते थे, कृष्ण एशिया वाले होते, ये ऊपर से गोरे होते हैं, अंदर से काले होते हैं। अंग्रेजों का सबसे, संसार में सबसे ज्यादा गोरे कौन होते हैं? अंग्रेज लोग। और सबसे ज्यादा हृदय से काले कौन होते हैं? सबसे ज्यादा काले। इनका अंदर का कालिमा बहुत निकले, सारे विश्व ने इनकी कालिमा भोगी है। अंग्रेजों की कालिमा अमेरिका ने भोगी। हाँ, सब रणभेद नीति है, क्योंकि ये गोरे हैं तो अंदर से काले होते हैं। उन काले लोगों ने कहा पूरे मोहल्ले को मार डालो। अरे भाई, किसी एक ने मारा है, उसको खोजो, किसने कर्नल को मारा है? उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं मिल रहा है तो पूरे मोहल्ले को भून डालो। हमारे यहां इसको कृष्णलेशिया बोलते हैं। दीवान जी मंदिर से आए, बोले भाई किसी ने मार दिया होगा, पक्का है मार दिया, उसको खोजो ना। एक के पापी के कारण सारे निरपराधियों को मारोगे? चारों तरफ से सेना लगी, गोलियां चलने वाली हैं, पूरा मोहल्ला भून दिया जाएगा। अमरचंद दीवान खड़े हो गए, बोले मैंने मारा है। अब सब लोग कह रहे भैया तू तो मंदिर में था और तू तो जैनी है, मार ही नहीं सकता। बोले साहब मैंने मारा है, कह रहा हूं ना। सबने कहा देखो तुम ऐसा मत करो। बोले मोहल्ले को बचाने के लिए यदि मैं मर भी जाऊंगा तो मैं मरने को तैयार हूं। या तो आप नियम करो कि मोहल्ले को नहीं मारोगे, जिसने मारा है उसी को पकड़ोगे। बोले नहीं, यदि वो नहीं मिलेगा तो मैं पूरे मोहल्ले को मार दूंगा। तो उन्होंने कहा मिल गया ना, मैं हूं, मैंने मारा है। अरेस्ट हो गए, फांसी पे चढ़ गए, पूरा मोहल्ला बचा लिया। वही सासू मां जैसा, उसको तो फांसी नहीं मिली, बच गई। बहू का सिर बचा के सिर फुड़वा लेती तो फिर भी ठीक थी, इन्होंने तो सिर फुड़वा लिया, फांसी पे चढ़ गए। ऐसी आत्माएं होती। आप लोगों के लिए भी होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को भी साधना का मन दे रहा हूं, दुख बांटने का, क्योंकि आगे के मार्ग थोड़े कठिन हैं, आगे की दवाइयां थोड़ी कड़वी हैं, आगे ऑपरेशन भी हो सकता है, ICU में भर्ती भी होना पड़ सकता है। ये बिल्कुल उकाली सिस्टम है, देसी सिस्टम। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। जो डर गया वो बच गया। सावधानी रखो, कोई बीमारी नहीं है। असावधानी रखो तो बीमारी बीमारी है। सावधानी, कोई बीमारी अंदर से नहीं उपजती है, बाहर से आती है, अंदर से नहीं निकलती है। कोरोना, कोरोना कहीं ना कहीं से बाहर से आता है। यदि अपन अपनी सीमा में रहे, अपनी सावधानी रहे, तो कोरोना कभी तुम्हारे अंदर, उसमें चलने की शक्ति नहीं है, उसमें पैर नहीं है। दुनिया के वायरस हवा में उड़ के आ जाते, वो हवा में भी नहीं उड़ पाता, वो टच करना पड़ता है।
इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी बहुत सरल रास्ता दे रहा हूं, बहुत इजी। एक नियम अपनी जिंदगी को बचाओ। मैं जिंदगी में कितने भी दुख कोई मुझे दे, लेकिन मैं मन में भाव नहीं लाऊंगा कि कोई मुझे दुख दे रहा है। हम यही कहेंगे मैं खुद अपने आप से दुखी हूं। जैन दर्शन का अमोघ शस्त्र, अमोघ मंत्र, उपादान दृष्टि। उपादान दृष्टि। और साक्षात दूसरा दे रहा है, साक्षात दूसरे ने मारा है, साक्षात दूसरे से बरनी फोड़ी है, लेकिन बरनी मैंने फोड़ी। कर्नल को मैंने मारा, बिल्कुल नहीं मारा उसने। इसलिए संसार में जो कुछ भी है सबका कर्ता धर्ता मैं ही हूं। एक बार चिंतन लाओ, 5 मिनट। यदि आपकी जिंदगी में महाराज इतना हमसे नहीं बन पाएगा, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट 24 घंटे में ऐसे चिंतन को दो, बहुत चमत्कार होगा। इतने शांत परिणाम हो जाएंगे तुम्हारे लिए। कभी क्रोध भी नहीं आएगा, कभी आश्चर्य भी नहीं होगा। बस तुम इतना कहना शुरू करो, वो दिन कब आएगा जब संसार में कोई भी दोष करे, कोई भी पापी हो, कोई भी गलती करे, सब मैं अपने सिर पे ले लूं। संसार में जो भी सजा मिले हर व्यक्ति को मैं माफ कर दूं, सारी सजा मैं अपने ऊपर ले लूं। सब गलती मेरी है, मेरी चूक है, मेरी भूल है, मैंने कोई गलती की है। 5 मिनट इसको दिया करो। और करते करते यदि ये जीवन का अंश बन गया तो संसार तो छोड़ो, मोक्ष भी ज्यादा दूर नहीं रहेगा। मोक्ष भी अपने सामने खड़ा होगा। मोक्ष किनको मिलता है? निमित्त दृष्टि वाले को नहीं, उपादान दृष्टि वाले को। शेरनी खा रही है, मांस नोच रही है, भाव भी नहीं आ रहा कि शेरनी कष्ट दे रही है। नहीं, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे। पूरी पूजाओं में तुम्हें कोई भी लाइन याद ना हो, ये 2 लाइनें शुद्ध समय सार हैं, ये 2 लाइनें शुद्ध उपादान हैं, ये 2 लाइनें ही वस्तुतः जीवन में काफी है, काफी है। यदि ये अपने अंदर सिद्धि हो गई तो बहुत बड़ी। इसलिए साधुओं की नेचर बनता है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के जीवन में किसी ने पत्थर मार दिया। कर्नल आया, बोले साहब आप उसका नाम बता दीजिए, हुलिया पहचान लीजिए, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दूंगा। तो शांति सागर महाराज कहते हैं किसी ने मुझे पत्थर मारा ही नहीं और खून निकल रहा था। बोले खून निकल रहा था? बोले सर ये खून तो निकल रहा है आपको, ये तो हमारे अंदर से ही फूट गया है फोड़ा। मेरे कर्म फूटे हैं, मैंने ऐसा कोई कर्म किया था, मुझे किसी ने नहीं मारा है। ये जो दुख है इससे मैं खुद ही मेरी भूल से हुआ है। ऐसा क्या? कर्नल इतना प्रभावित हुआ उससे। बोले मैंने सुना था कि गॉड होता है, मैंने सुना कि भगवान होता है, लेकिन मैं भगवान को साक्षात देख रहा हूं। सामने वाले ने पत्थर मारा और कर्नल खड़ा है, नहीं किसी ने नहीं मारा मुझे, किसी ने मुझे नहीं मारा, मैं तो ठीक हूं, ये तो मेरे कर्म से कारण हुआ है। अपने सिर पर सब ले रहे। और साहब इसको यदि तुम मुझे भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, तो जिस अपराधी को पकड़ के लाए हुए इसको छोड़ दो। इसने कोई गलती की नहीं तो कैसे छोड़ दें? क्या गलती की है कैसे छोड़ दें? बोले साहब कह रहा हूं ना इसको छोड़ दो, इसने कोई गलती नहीं की, मैं खुद कह रहा हूं। साधुओं का जीवन की और साधनाएं तो साधु खूब कर लेते हैं, ज्ञान भी खूब कर लेते, मालाएं भी खूब फेर लेते, स्वाध्याय भी खूब कर लेते, सब में पारंगत हो जाते हैं। और साधु इस उपादान दृष्टि में पारंगत नहीं है तो सब व्यर्थ हैं, सब की सब चीज़ें यहीं से रह जाती हैं। इसलिए आज अपन ने तीसरा पॉइंट पकड़ा, तुम दुखी हो तो पर से हो या अपने आप से हो। कल मैंने कहा था ना कि आप लोग दुखी दूसरों से भी होते हो। आज मैंने कहा दुख की वैरायटी छांटो, दवाई दूंगा मैं, चिंता नहीं करना, लेकिन पहले जांच करा लूं बीमारी कौन। अपने आप से दुखी हो कि पर से दुखी हो? पर तुम्हें दुखी दे रहा है कि तुम स्वयं दुखी हो? आज मैंने वो दवाई दी
जिसमें तुम स्वयं दुखी हो, स्वयं से दुखी हो, इसको पहचान लो और तस्मिच्छामि दुक्कड़म एक शब्द की साधना करो और प्रायश्चित करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की।